हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। जैसे कि हम सबको होप थी कि 15 जनवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और सभी को बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। बट अभी रिजल्ट या कहूँ तो स्कोर कार्ड उसमें थोड़ा डिले और होगा, क्योंकि जैसे कि सीबीएसई ने कहा था कि जहाँ कहीं भी इवेलुएशन में गड़बड़ी होगी उन स्कूलों पर 50,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। कई स्कूलों पर फाइन लगा भी दिया गया है, क्योंकि सीबीएसई द्वारा ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जा रही है और अगर उनके मार्क्स स्कूलों द्वारा भेजे गए मार्क्स से मैच नहीं करते तो उनसे जवाब मांगा गया है। कई जगह मार्क्स में गड़बड़ियां हैं, जिस वजह से भी रिजल्ट डिले हो रहा है। और एक तरीके से जो ये अच्छा भी है कि कम से कम फेयर रिजल्ट बनेगा। जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बेशक थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन रिजल्ट फेयर बनेगा, क्योंकि पहले ही टर्म वन में बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। तो ऐसे में अगर रिजल्ट में जल्दबाजी की जाती तो स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर हो सकता था। और दूसरा रीज़न है कोविड के बढ़ते हुए केसेस, जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, टीचर्स के साथ भी परेशानी है, मार्क्स की इवैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस वजह से भी आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। कई सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि मार्किंग स्कीम और जो करेक्ट आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। तो बच्चे, सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि उसके आधार पर फिर आप स्वयं भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकोगे कि आपके कहीं इवैल्यूएशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। और दूसरी बात अगर हम करें तो टर्म टू की, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है इस बार, टर्म टू को लेकर संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कई राज्यों में बोर्ड एग्जाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जिस प्रकार कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम को लेकर चिंता होना भी लाजमी है। एमपी में तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया है कि एग्जाम या तो पोस्टपोन होंगे या फिर ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब सीबीएसई क्या डिसीजन लेती है टर्म टू को लेकर, गाइस आपकी क्या राय है। सीबीएसई टर्म टू कैसे होने चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर पैटर्न होना चाहिए एग्जाम का। जो भी फैसला होगा उसमें आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कोई भी डिसीजन वो आपके फैसले पर बेस्ड होता है। तो अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहें लर्निंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।